हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में हमें 4 मेजर मेथड पढ़ने हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। वो 4 मेथड कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका एक्सरसाइज 3.1 है, जिसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो 3.3 है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये शब्द हमने पहले भी कहीं सुन रखा है। सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पे उसको पुट कर देना। जैसे सपोज दैट आपको इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x + y = 14, x - y = 4। ये दो इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैं इस वाले में से निकाल लेता हूँ, मुझे पता है कि x - y = 4 है। ये माइनस का y इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो मैंने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसकी वैल्यू को क्या करूँगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली है x की, वो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मतलब एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे और दूसरी वाली के अंदर उसको पुट कर दोगे या सब्स्टिट्यूट कर दोगे। वही यहाँ लिखा देखो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया एक बार। अब x की जगह पे क्या कर दूंगा? इस x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है मुझे? 4 + y। तो इस x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? ये 4 + y पुट कर दिया। और बाकी फिर हमने सॉल्व कर रखा है। 4 + y + y = 14। y और y 2y प्लस का 14 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 2y = 14 में से 4 गया 10, और 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का होगा, 10/2 5 आ गया। अब आपके पास जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो जिस इक्वेशन से आपने उस वैल्यू को निकाला उसके अंदर उसको वापस पुट कर दो। वापस मेरे को पता है थर्ड इक्वेशन क्या था? x = 4 + y। अब मैं क्या कर दूंगा? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस y की वैल्यू को वापस थर्ड में पुट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थर्ड हमारी? x = 4 + y। x = 4 + y की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 5। 4 + 5 9 आ गया। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या है मतलब बेसिक। आपको दो इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में। उन दोनों इक्वेशन में से आप एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मैंने यहाँ से x की निकाल ली, आप y की भी निकाल सकते थे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको x की निकालना है। मैंने इस वाली इक्वेशन से निकाली, आप इस इक्वेशन से निकाल सकते थे। आपको बस एक वैल्यू निकालनी है और दूसरी वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। जैसे मैंने इधर से x की वैल्यू निकाली 4 + y, और इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या कर दिया? पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया। आप इसके बाकी के पार्ट भी ट्राई करेंगे। इसका एक पार्ट मैं और कराता हूँ आपको, जो उसका सेकंड पार्ट है। आपको इक्वेशन दे रखी है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। अच्छा बच्चों, इसके अंदर देखिए, जब भी कभी भी आपको फ्रैक्शन दिखता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए? उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए यार। देखो, डायरेक्ट इससे वैल्यू आप निकाल के इसमें भी पुट कर सकते हैं, वो भी ठीक होगा, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत होगा, बट इससे आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी हो जाता है। देखो, आपको पता ही है इसका एलसीएम निकालना आता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 2 से, तो 2 ऊपर चला गया, 2s, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए? 2 3 = 6, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t = 6। ये 6 यहाँ पे डिवाइड का इधर आके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। 2s + 3t = 6 6 = 36। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई। आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन देखो, वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आपके पास लिखा है s - t = 3, तो ये माइनस का t इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो s = क्या आ गया हमारे पास? 3 + t। अब इसी s की वैल्यू को आप क्या करो? इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। इसको चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन मान लिया करिए। अब आपने वही लिख दिया, पुट वैल्यू ऑफ s इन सेकंड इक्वेशन। s की वैल्यू को आपने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या है मेरे पास? 2s + 3t
इक्वल्स टू 36। अब 2 इंटू एस की जगह मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है, क्या है 3 प्लस टी। एस की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 3 से किया 2 3 6 प्लस 2 को t से किया, ये हो गया 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये प्लस का 6 है। अब वही हमारे सारे वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, प्लस का 6 है इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 6। 2t और 3t कितना हो गया 5t, तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 गए, कितना बचा 30। t इक्वल टू 30 बाई 5 से इसको काटा कितना आ गया 6, तो t इक्वल टू 6। आपके पास t की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब आपके पास t की वैल्यू आ गई तो अब क्या करेंगे, इसको वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे मेरे पास s की भी वैल्यू आ जाए। तो आप इसको लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या था आपके पास s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू आई है 6, s की जगह t की जगह 3 लिख दिया और 6 लिख दिया, s इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है उनको प्रोसीड करना है। ये आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से पता चल रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे वैल्यू पुट करना। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं, इसमें और भी 6 पार्ट है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। बाकी एक मैं आपको डेसिमल वाला और करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास बच्चों। इसमें आपको देखो बच्चों क्या करना है, जब भी पॉइंट वाला दिखता है अब आपको, अगर कोई भी आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन दिखता है तो उसमें आप एक तरीका तो ये कर सकते हो, आप सबसे पहले डेसिमल हटा लो। डेसिमल हटा के कर लोगे वो भी आपके एक पास मेथड है, बाकी आप इसको डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हो। जैसे मैंने ये इक्वेशन ली, ये मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन को मान लेता हूँ सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ मैं जरा यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 0.2x इक्वल्स टू ये प्लस का 0.3 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 0.3y। यहाँ तक बात क्लियर है। तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y है। अच्छा, ये 0.2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड का, इसे यहाँ से हटा लेते हैं। ये 0.2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो गया ये डिवाइड का, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, और इसको आप थर्ड मान सकते हो। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूँ 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब x की वैल्यू को पुट कीजिए आप 0.4 इन ब्रैकेट आप लिखिए x की जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप चाहे तो डेसिमल हटाइए या फिर वैसे ही पता चल रहा है ये इससे कितने पारी में कटेगा 2 टाइम्स में। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 को आपने देखो ये लिखा 2 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई किया 2 को 1.3 से किया तो कितना आएगा 2.6 माइनस 2 को इससे किया तो 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब आपको पता है वही कि वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। ये प्लस का 2.6 है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 2.6, और यहाँ पे बचा मेरे पास 0.6y प्लस 0.5y। अच्छा, 2.3 माइनस 2.6,
तो मतलब 2.6 में से 2.3 जाएगा तो माइनस का 0.3 बचेगा। आप साइड में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। वैसे ऐसे 0.6 माइनस का है 0.6y और 0.5y किसका है, प्लस का है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 0.1y। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये माइनस से माइनस का साइन आप कैंसिल कर सकते हो। 0.1 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 0.3 बाई 0.1, दोनों पॉइंट से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो आपके पास y इक्वल्स टू 3 आया है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो वही लिखो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या आती है मेरे पास, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। y की वैल्यू हमारे पास कितना आई है, 3। तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाई 0.2, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 को 3 से किया तो 0.9 डिवाइड बाय 0.2। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 0.4 अपॉन 0.2। वही पॉइंट से पॉइंट आप हटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से आपको इस सारे क्वेश्चन को देखना है, इन क्वेश्चन को करना है आपको। इजी एक्सरसाइज है, ये मेथड है, आपको इसमें प्रैक्टिस बनानी है। सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा, फिर बाकी जो गिवन क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिएगा। इसका एक सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या कहता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब आपको पहले तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x और y की वैल्यू आने के बाद आप इसके अंदर क्या कर दोगे, उसको पुट कर दोगे, तो आपके पास m की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको निकालते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ। आप इसमें से सेकेंड इक्वेशन में से वैल्यू निकालिए x की। कैसे निकाल सकता हूँ, 2x माइनस का 4y है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस 24 प्लस 4y, और 2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो x इक्वल टू माइनस का 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस थर्ड इक्वेशन को किस में कर देंगे हम, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू निकाली है। सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करना है। तो आप वही लिखिए इसमें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू लिखिए आप। जरा क्या है फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2 इंटू x की जगह आपने ये लिखा माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब माइनस का 24 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 24। तो 4y और 3y कितना हो गया हमारा, 7y। तो 7y इक्वल्स टू, अगर हम इसे सॉल्व कर दें कितना आ जाएगा, ये 535। तो y इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 35/7 5 आ जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू 5 आने के बाद वही चीज़ दोबारा कि इस 5 को क्या करोगे आप, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे, जिससे कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन में इसको आप पुट करिए। तो क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू y की जगह क्या लिखा हमने, 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
-24 प्लस 5 4 से 20 बाई 2 कितना हो गया ये? 24 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा? 4, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? माइनस का 2। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास? -2 आ गई है। अब इसको क्या कीजिए आप, आपको दे रखा था आपको m की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आप इसमें बच्चों आगे लिखोगे y इक्वल्स टू mx प्लस 3 और इसके अंदर y और x की वैल्यू को पुट कर दोगे। जैसे अभी हमारा कितना आया था, y आया था 5 और x आया था -2। तो y की जगह मैं क्या कर देता हूँ, पुट 5 और x की जगह -2। तो प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा? -3 इक्वल टू m इंटू -2। 5 में से 3 गया 2 इक्वल्स टू m इंटू -2। 2 मल्टीप्लाई का इधर आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो आज बच्चों आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 2, आप ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए एक बार दोबारा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम मैं आपसे कल डिस्कस करता हूँ। कल की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और अपना नेक्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें कुछ नहीं है, ओनली प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसे बार बार देखिए। आपको वो चीज़ें सब समझ में आएगा, सब क्लियर रहेगा इसमें। ओके, बाय।